जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। सूर्य नवग्रहों में राजा हैं। सूर्य ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है, साक्षात देव है। इस सृष्टि में जितना भी जीवन है उसका मूल कहीं न कहीं सूर्य से ही प्रारंभ होता है। सूर्य आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, पिता है, प्रजा का पालन करने वाला है, समस्त जगत का पालन पोषण करने का दायित्व निभाने वाला है। आत्मसम्मान के साथ साथ ये एक उत्तरदायित्व का भी कारक है, कर्तव्य का भी कारक है। जीवन में यदि सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति बहुत प्रबल है तो जीवन में बहुत आपको प्रबलता मिलती है, जीवन बहुत सुखदायक होता है, जीवन में बहुत सफलता मिलती है। प्रशासनिक सेवाओं का लाभ, सरकारी नौकरी का योग, बड़े राजनीतिज्ञ का योग होना, सरकार का पूरा सहयोग देना, सरकार से पूरा सहयोग प्राप्त होना, राजकीय सम्मान की प्राप्ति, ऊंचे पद की प्राप्ति, ये समस्त चीजें सूर्य के द्वारा ही गवर्न होती हैं, सूर्य के ही कार्यकत्व में आती हैं। यदि ये कुंडली में कहीं दुर्बल अवस्था में होते हैं तो इसके प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं और इसका कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव भी मिलता है। कुंडली में सूर्य को प्रबल रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान, हमारा कॉन्फिडेंस, ये समस्त सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव 15 जून को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर ये अपने मित्र की बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब भी सूर्य का परिवर्तन होता है तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का परिवर्तन प्रति माह में होता है, जिसके कारण समस्त राशियां प्रभावित अवश्य होती हैं। जब इनका अनुकूल परिवर्तन होता है तो समस्त राशियां अनुकूल प्रभाव प्राप्त करती हैं, जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। आज मैं मेष राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल नवग्रहों में सेनापति है। सेनापति का राजा के साथ सदैव मित्रवत संबंध होता है। तो यहाँ पर सूर्य मेष राशि के लिए पंचम के स्वामी होते हैं। पंचम के स्वामी का जाकर गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है। मंगल चूंकि पराक्रम के कारक हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। सूर्य का परिवर्तन अपनी मित्र की राशि में होने जा रहा है, बुध की राशि में होने जा रहा है, तो ये बहुत लाभकारी परिवर्तन है। सूर्य जब भी प्रबल अवस्था में होते हैं, अपने मित्र की राशि में होते हैं, स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं, तो बहुत अनुकूल प्रभाव देते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि अति शीघ्र इनका भ्रमण होता है, तो ये अपना पूर्ण बल त्वरित प्रदान कर देते हैं। मेष राशि के लिए तृतीय में जब गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होने वाली है। आपका परिश्रम बढ़ने वाला है, परिश्रम का आपको लाभ मिलने वाला है, आपके परिवार का सहयोग रहने वाला है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सूर्य जब यहाँ होंगे इस भाव में प्रबलता लाएंगे। साथ ही साथ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपके भाग्य में बहुत प्रगति करने वाले हैं, आपकी भाग्योन्नति करने वाले। जैसे मैंने कहा, सूर्य अपना प्रभाव तुरंत दे देते हैं, तो त्वरित प्रभाव के कारण आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और जो भाग्य का भाव है वो भी अपने मित्र की ही राशि का है, अर्थात गुरुदेव की राशि का है, धनु राशि। तो ये बहुत ही प्रबल आपके लिए राजयोग के समान ये प्रभाव देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। भाग्य में उन्नति से आपके समस्त कार्यों में प्रगति होगी। जब भाग्य प्रबल होता है तो समस्त कार्य बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में भी वो बहुत वृद्धि होने वाली है। आपका शिक्षा का भाग जो है बहुत प्रबल रहने वाला, आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी का यदि प्रयास करते हैं तो 100% आपका परिश्रम रंग लाने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। इसके पश्चात यहाँ पर यदि देखते हैं तो मंगल तथा सूर्य में भी यहाँ पर आपसी संबंध बन रहा है। सूर्य तथा मंगल का आपसी संबंध इस भाव के प्रभाव में बहुत वृद्धि कर रहा है, जिससे आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल रहने वाला है।
आपके लाभ का भाव बहुत प्रबल रह रहा है। आपके लाभ से जीवन में आपके बहुत बदलाव आने वाले हैं। शिक्षा का कार्य करते हो तो वहाँ आपकी पदोन्नति होने वाली है, उसमें आप सफल रहने वाले। शिक्षा के कार्य करते हैं अथवा कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपकी सफलता का जो अनुपात होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। संतान का भाग भी बहुत प्रबल है। संतान की प्राप्ति का योग, संतान से सुख, संतान से लाभ 100% मिलेगा। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों का भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो सूर्य का परिवर्तन मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ आपसी मैत्री, गुरुदेव के साथ यहाँ पर चतुर्थ दशम का संबंध सूर्य के बल में बहुत वृद्धि कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव ही भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य की प्रबल वृद्धि आपके जीवन में आपको बहुत उन्नति कराने वाले हैं, आपको सफल करने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र, संतान की प्राप्ति, शिक्षा में समस्त सफलता आपको प्राप्त होने वाली, धन का प्रचुर लाभ मिलेगा। तो मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ गोचर रहने वाला है। कुछ आपके स्वास्थ्य में निर्बलता हो सकती है, जैसे मैंने कहा मौसम के रोग हो सकते हैं, वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए, साथ ही साथ नियमित रूप से शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए। उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत आपको लाभ मिलता है, जीवन में बहुत प्रगति करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपके लिए एक उपयुक्त, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके, आपके कुछ काम आ सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।